नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारे आरएस एग्जाम के मेंस जो सिलेबस है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक दिया गया है, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में भारतीय योगदान, वैज्ञानिकों का योगदान। अब ऐसा है कि भारत में वैज्ञानिक तो बहुत सारे पैदा हुए हैं, पुराने समय से एंशिएंट काल से लेकर और अब तक बहुत सारे वैज्ञानिक पैदा हुए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिकों ने क्या क्या 4-5 काम किए वो आपको याद करने होंगे। ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं। अब एक्चुअली में इस टॉपिक को आप या तो डीप तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब्दुल कलाम पे आप 3 घंटे का 4 घंटे का लेक्चर बना लो। मान लीजिए कि सीवी रमन पे भी आप उनके बचपन से लेके कि इनका जन्म इतने समय पे हुआ, इनके पिताजी का नाम ये था, माताजी का नाम था ये, बचपन में ये ऐसा ऐसा काम किया, उनकी पूरी एक बायोग्राफी बना सकते हो। लेकिन हमें मेंस एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा तो हमें कुल मिला के 4 या 5 की पॉइंट याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। आप उसे डीप में जाओ उसकी बजाय जो कम चीज़ें वो रट लेना, उसमें से सवाल आएगा। यहाँ पे मैंने कुल मिला के 15 के आसपास वैज्ञानिक हैं, उनके रिगार्डिंग की पॉइंट लिखे हुए हैं। वैसे मैंने ये जो है वो अपनी आरबीएससी की बुक, क्योंकि उसमें से सीधा पूछा जाता है, आरबीएससी की बुक है साइंस की, उसमें से सीधा जो है वो पीडीएफ है वो डाली हुई है। उसके अलावा मैंने कुछ इंटरनेट का यूज किए हुए, कुछ की पॉइंट आपके लिए यहाँ डाले हुए हैं। अब ये ना लेक्चर समझाने का नहीं है, ये आपकी मेहनत का है, ये आपको रटने का है एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं एक एक वैज्ञानिक के रिगार्डिंग उसके कुछ की पॉइंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी देखिए, इस बार जो भी सवाल आए थे आरएस मेंस में वो सीधे सीधे यहाँ पे मैंने जो की पॉइंट डाले हुए हैं उनमें से ही आए थे, ठीक है। तो ये आपको रट लेने हैं कैसे भी करके। इनकी मैं पूरी कहानी नहीं समझा सकता, क्योंकि भाई इतना पढ़ने लग जाएंगे ना तो फिर जो है वो आप पूरा जो लेक्चर का उद्देश्य होता है या उनका जो उद्देश्य है सिलेबस शामिल करने का, उससे भटक जाओगे। यहाँ शब्द है प्रफुल्ल चंद्र राय, एक वैज्ञानिक हुए, तो उनका आपको बचपन नहीं पढ़ना है, उन किस कॉलेज में पढ़े, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो नहीं पढ़ना है आपको। जो है वो उसके रिगार्डिंग 4 या 5 की पॉइंट पढ़ने, ताकि मेंस आंसर राइट कर सको। ओके, ठीक है। बाकी इनमें बहुत सारे जो हैं वो वैज्ञानिक शामिल होने वाले हैं। अब जैसे कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम। अभी कुछ समय पहले सोनी लिव एक स्ट्रीमिंग चैनल है, उस पर जो है वो एक रॉकेट वॉयज करके एक जो है वो वेब सीरीज आई थी। अब उसमें 10 एपिसोड में होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई के रिगार्डिंग कुछ बातें बताई हुई थी, तो वो आप देख लेना, वो यूजफुल है एक्चुअली में, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं। 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? होमी जहांगीर बाबा एंड विक्रम साराभाई। होमी जहांगीर भारत के एटॉमिक जो रिसर्च है और भारत के परमाणु के जनक वही हैं, होमी जहांगीर बाबा। दूसरा विक्रम साराभाई, भारत के स्पेस मिशन के जो हैं वो जनक वही हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल जनक वही कहलाते हैं, ठीक है। तो 3 लोगों से रिलेटेड है रॉकेट वॉयज, वो देख लेना थोड़ा बहुत। बाकी ये की पॉइंट है आपके सामने है। ओके, मैं आपको एक एक वैज्ञानिक का नाम बोलूंगा, उनके रिगार्डिंग कुछ बातें बोलूंगा बस, ठीक है। देखो, चरक, पुराने समय पे एक महर्षि ऋषि हुए थे, चरक ऋषि। उन्होंने आयुर्वेद के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की थी, तो इन्हें आयुर्वेद आचार्य भी बोला जाता है, ठीक है। और चरक का वैसे अगर हिंदी में शब्द देखें तो चरक का मतलब होता है चलना। तो इनके द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, जिसमें पहली बार कोशिश की गई थी कि शरीर की संरचना कैसी है, शरीर में होने वाले रोगों का कारण क्या है और रोगों का उपचार कैसे किया जा सकता है। ये चरक संहिता में ऋषि चरक के द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा ही 3 दोष बताए गए थे, वात, पित्त और कफ, ठीक है। और इनके असंतुलन से, वात, पित्त और कफ, इन तीनों के असंतुलन से, इनके अनबैलेंस होने से जो है बीमारी होती है, ऐसा चरक के द्वारा बोला गया था। बस इतना ध्यान रखना। चरक से रिलेटेड पूछा जाएगा कि 2 नंबर में चरक ऋषि के बारे में लिखिए, तो चरक ऋषि, इन्होंने आयुर्वेद पे अध्ययन किया, इन्हें आयुर्वेदाचार्य कहा जाता है। चरक संहिता लिखी इनके द्वारा, उस चरक संहिता में इन्होंने शरीर की रचना, रोग क्यों होते हैं और उनका उपचार कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बताया। चरक ऋषि के द्वारा 3 दोष, वात, पित्त, कफ के असंतुलन से बीमारी का कारण बताया गया। चरक संहिता जो है वो संस्कृत भाषा में 8 खंडों में लिखी गई है। तो एक ऋषि हुए अपने, वैज्ञानिक हुए अपने चरक। पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब वैज्ञानिक थे एक्चुअली में। वैज्ञानिक होना एक दिन चिंतन करना, रिसर्च करना और चीज़ों को समझना। 2 तरीके से वैज्ञानिक हो सकते हैं। एक हो सकते हैं बाहर की फिजिकल दुनिया के वैज्ञानिक, एक हो सकते हैं इंटरनल दुनिया के, आध्यात्मिक दुनिया के वैज्ञानिक। तो ज़्यादातर ऋषि जो होते थे आध्यात्मिक दुनिया पे ध्यान देते थे, और कुछ ऋषियों ने जैसे बाहर की दुनिया पे ध्यान दिया था, जिसमें से चरक है, पतंजलि है, सुश्रुत है, इन्होंने बाहर की दुनिया के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक, दूसरे ऋषि, सुश्रुत ऋषि। इन्होंने शल्य चिकित्सा की थी पहली बार, विश्व में पहली बार ऑपरेशन
ठीक है, ऑपरेशन इन द सेंस किसी भाग को काट के और उसके अंदर कुछ कमियां हैं उनको जोड़ करके फिर से जोड़ देना, ठीक है, तो ये होता है ऑपरेशन करना। तो पहली बार विश्व में प्रमाण अगर चरक जो शल्य चिकित्सा के मिलते हैं वो सुश्रुत के द्वारा मिलते हैं, और ये उन्होंने किया था 6th सेंचुरी बीसी में, यानी ईसा के 600 साल पहले के आसपास में। तो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत इन्होंने की थी, सिजेरियन ऑपरेशन की शुरुआत इन्होंने की थी, इनके द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई थी और उसमें आपूर्ति दोष का विचार दिया गया था। इनके द्वारा शल्य चिकित्सा से रिलेटेड कुल मिला के 100 यानी 101 यंत्र के बारे में बात बोली गई थी। तो ये कौन से ऋषि हुए अपने? चरक साइंस। ओके, चरक से अगर आपसे 2 नंबर में 5 नंबर में पूछा जाए सुश्रुत, ठीक है, तो सुश्रुत ऋषि या सुश्रुत वैज्ञानिक से अगर आपसे पूछा जाए तो सुश्रुत वैज्ञानिक विश्व में पहली बार शल्य चिकित्सा करने वाले ऋषि थे। इनके द्वारा प्लास्टिक सर्जरी और सिजेरियन ऑपरेशन का आविष्कार किया गया। इनके द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई है जिसमें 101 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया गया है और इस सुश्रुत संहिता में आपूर्ति दोष का विचार जो है वो दिया गया है। दैट्स इट, बस इसके अलावा डीप में नहीं जाना है। अब आपको उनकी जीवनी नहीं पढ़नी है। ओके, उसके बाद में एक अपने नए वैज्ञानिक, अब वर्तमान समय के वैज्ञानिकों पे आ जाते हैं। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, क्योंकि ये पुस्तक है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लिखे हुए, उसके अलावा मुझे जो एक्स्ट्रा लगे वो भी मैंने डाले हुए हैं। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा पादप भ्रूण विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान के रिगार्डिंग बात की गई थी और विभिन्न फूलों का आविष्कार किया। तो ये 3 पॉइंट डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। 2 नंबर में पूछा जाए तो ये डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा पादप भ्रूण विज्ञान एवं क्रिया विज्ञान का सिद्धांत दिया गया। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के फूलों का इन्होंने आविष्कार किया। 2 नंबर से ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। ओके, सीवी रमन, इन पे 5 नंबर का बन सकता है हाईएस्ट, उससे ज्यादा नहीं। सीवी रमन, अपडेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट रखें तो। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 1888 में इनका जन्म हुआ। ये फिजिक्स के वैज्ञानिक के प्रोफेसर थे। शुरुआत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में काम करते थे। इनके द्वारा रमन प्रभाव का जो है वो आविष्कार किया गया, रमन इफेक्ट का, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, तो अब रमन प्रकाश क्या है, रमन प्रभाव क्या है, ये साइंस का फिजिक्स का टॉपिक है। जब प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकीर्णन के कारण उसकी आवृत्ति बदल जाती है। बस रट लेना, याद कर लेना। ओके, बस समझाने का यहाँ पे है नहीं, ये फिजिक्स वाले लेक्चर में हम देख लेंगे। ओके, तो सीवी रमन, जन्म तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में, वैज्ञानिक जो थे ये फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा रमन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और रमन इफेक्ट क्या है, जब प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकीर्णन के कारण उसकी आवृत्ति बदल जाती है। ये अपने अगले वैज्ञानिक। अब नेक्स्ट वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली एक तरीके से पक्षी वैज्ञानिक थे। पक्षियों पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शोध किया था, अध्ययन किया था। तो डॉक्टर सलीम अली, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारे भरतपुर में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे लंबे समय तक काम किया था। तो इनकी कर्मस्थली केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें से एक है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, इसकी स्थापना की। उसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क की स्थापना में इन्होंने सहयोग किया। बस इतना ध्यान रखना, 5 नंबर में पूछे जाए ये 4 पॉइंट लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद में प्रफुल्ल चंद्र राय, ये वेस्ट बंगाल के थे। ठीक है, ये के बंगाल में केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स करके इन्होंने अपनी कंपनी बनाई और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी औषधियों का निर्माण किया। ये प्रफुल्ल चंद्र राय। बस इतना ध्यान रखना, 2 नंबर में पूछा जाए तो सीधा देखो। 5 नंबर में पूछे जाने वाले 4-5 हैं। डॉक्टर होमी जामी वर्मा, APJ अब्दुल कलाम, CN राव एंड M विश्वेश्वरैया। ये इस बार पूछा गया था, M विश्वेश्वरैया। ठीक है, इस बार पूछा गया था। उसके अलावा स्वामीनाथन, विक्रम साराभाई एंड उसके अलावा ये वाला ईश्वरीधरन, और ये विज्ञान तकनीक से रिलेटेड 2013 में नीति आई है, उससे रिलेटेड। APJ अब्दुल कलाम बताया मैंने, होमी जहांगीर बाबा, उसके अलावा CV रमन। बस इनके अलावा बाकी अगर किसी का पूछा जाता है तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। ओके, तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, इससे रिलेटेड रॉकेट बॉयज जो है वो देख लेना, अच्छी है एक्चुअली में। एज ए इंडियन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से हमारा एटॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट हुआ। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना कि बहुत कम और बहुत खराब कंडीशन थी, पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी भारत ने एटॉमिक डेवलपमेंट किया। उसके बावजूद भी बैलगाड़ियों पे हम जो है वो मिसाइल को ले जाते थे। तो हमने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम डेवलप किया और इसरो का गठन किया, जो कि आज विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट संस्थानों में से एक है। ठीक है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, तो इनकी रिगार्डिंग इतना है कि ये पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। इनका जन्म जो हुआ था बढ़िया अच्छे खाते पीते परिवार, बड़े संपन्न परिवार में हुआ था। 1909 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही एटॉमिक की नींव रखी गई थी शुरुआत में। ठीक है, और इनके द्वारा ही जो है शुरुआत में परमाणु शक्ति आयोग को इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इनके द्वारा जो बनाया गया था
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी नींव रखी गई थी 1945 में। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा, आपने जो आजकल नाम सुनते हो टाटा आईपीएल वाला या टाटा एंड सन्स, ठीक है, तो रतन टाटा वाली कंपनी, तो रतन टाटा वाली कंपनी उस समय जमशेदजी टाटा वगैरह थे, तो उन्होंने इनको जो है क्या फंडिंग करी थी, और फंडिंग करने के बाद में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि एटम से रिलेटेड रिसर्च करती थी, तो इनको जो है 1945 में ये TIFR की स्थापना जो की गई है होमी जागीर के द्वारा की गई है। इनके द्वारा ही परमाणु शक्ति आयोग जो बना था उनकी अध्यक्षता की गई थी शुरुआत में, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको निर्देश दिए गए थे कि आप करिए। उसके अलावा इनके द्वारा कुछ रिएक्टर बनाए गए थे, अप्सरा, साइरस और जर्लिना। तो होमी जहांगीर के समय पे जो रिएक्टर स्थापित किए गए थे, अप्सरा, साइरस, जर्लिना, ये रिएक्टर स्थापित किए गए थे। इन्होंने अंतरिक्ष किरणों में मैसोन की खोज भी की थी, कॉस्मिक रेज की खोज की थी मैसोन की। ठीक है, जो कॉस्मिक रेज आती हैं उनमें मैसोन की खोज करने वाले वैज्ञानिक होने होमी जहांगीर बाबा। बस ये की पॉइंट है, दोबारा से बोलता हूँ। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जन्म पारसी परिवार में मुंबई में 1909 में हुआ था। इनको भारतीय परमाणु जनक कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इनको 1945 में TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उसके अलावा भारतीय परमाणु शक्ति आयोग जो बना था उसके पहले अध्यक्ष यही थे। इनके द्वारा कुछ रिएक्टर बनाए गए, अप्सरा, साइरस, जर्लिना, और इनके द्वारा अंतरिक्ष किरणों में मैसोन की खोज की गई थी। 5 नंबर आपके पक्के, ये आपको की पॉइंट रख लेना है। अब बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको कौन नहीं जानता है, इनको सब जानते हैं। ओके, तो इनके हमारे भारत के जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है और भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका जन्म जो हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ रामेश्वरम तमिलनाडु में 1931 में हुआ था। रॉकेट बॉयज में ये दिखते हैं, ठीक है, इनका भी सीन आते हैं बहुत सारे। तो इनका जन्म 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम जो है वो यहाँ से शुरू होता है, जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनके पिता का नाम है। इनका ये आगे का नाम है, तो उधर साउथ में जो है वो पिता के नाम को पूरा जोड़ के चलते हैं। ओके, एंड माता का नाम आसियम्मा था, इनकी माता का नाम। इन्होंने 2 संस्थान इसरो एंड DRDO में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। DRDO के लिए इन्होंने इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया था जो 1983 में शुरू हुआ था, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट मिसाइलें डेवलप की गई थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइलें डेवलप की गई थी IGMP प्रोग्राम के तहत, जो कि इंदिरा गांधी जी ने इनको सौंपा गया था। DRDO के उस समय ये प्रमुख वैज्ञानिकों में शामिल थे। तो इन्होंने IGMP प्रोग्राम को चलाया था, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अपनी अग्नि अभी जो है इंटरकॉन्टिनेंटल है, 8000 किलोमीटर तक की रेंज तक जाने वाली मिसाइल है। ठीक है, फिर इन्होंने इसरो में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसरो में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए गए थे, तो उनमें इनको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भूमिका थी SLV बनवाने में। ओके, तो 1998 में पोखरण परमाणु विस्फोट भी इनकी देखरेख में किया गया था। आपने फोटो देखा होगा जिसमें अटल बिहारी जी और ये आपको देखते होंगे। उसके अलावा इससे रिलेटेड तो एक मूवी है पोखरण नाम से, वो भी आप देख सकते हैं। इनको 1981 में पद्म भूषण, 1990 में इनको पद्म विभूषण और भारत रत्न उनको 1997 में मिला था। इनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखी गई हैं। पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ द फायर, इग्नाइटेड माइंड्स एंड इंडिया 2020। ये उन्होंने सन 2000 के आसपास में लिखी, तो 20 साल आगे के, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे 2002 से 2007 तक। ओके, तो इनसे रिलेटेड 5 नंबर में बन सकता है सीधा। ओके, देखिए APJ अब्दुल कलाम, जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में। इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, पिता का नाम जैनुलाब्दीन से शुरू, माता का नाम आसियम्मा। DRDO और इसरो में महत्वपूर्ण भूमिका। DRDO में IGMP इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट पटना सूत्र से याद रख सकते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। उसके अलावा DRDO के अलावा इसरो में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV में इंपॉर्टेंट भूमिका। इसके अलावा पोखरण में जो परमाणु विस्फोट हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका 1998 वाले में। किताब विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। उसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, और अवार्ड तो सब सोच हैं, पद्म भूषण, विभूषण और भारत रत्न। CN राव, इनको 2013 में जो है वो भारत रत्न मिला था, इसके बाद में प्रसिद्ध हुए थे। तो CN राव जो है वो रसायन शास्त्री हैं। इन्होंने घन अवस्था संरचनात्मक रसायन शास्त्र क्षेत्र में काम किया, यानी मैटर साइंस पे काम किया इन्होंने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रट लेना। PM वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के भी प्रमुख रह चुके हैं ये। इनकी जो प्रमुख भूमिका रही है इसरो में, IITs में, IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बहुत सारे काम किए हैं। 2014 में इनको भारत रत्न मिला था, तभी इनका नाम जो है वो जनता के सामने आया था। इसके अलावा 2021 में ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहे कि इन्हें IENI अवार्ड मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो CN राव एक केमिस्ट हैं, ठीक है, जिनके द्वारा
मैटर साइंस में अध्ययन किए गए, और ये थोड़ा सा रट लेना जो भी है, ओके। अब समझाने का नहीं है यहाँ पे, क्योंकि समझाने का आप केमिस्ट्री में आएगा तब देख लेंगे उस समय। तो ये रट लेना कि घन अवस्था एवं संरचनात्मक रसायन शास्त्र में इन्होंने कार्य किया है। तो ये CN राव इंपॉर्टेंट अपने वैज्ञानिक हुए। इधर अपना अब्दुल कलाम जी हो गए, होमी जहांगीर बाबा जी हो गए, ओके। M विश्वेश्वरैया, ये अपने भारत के प्रथम वैज्ञानिक के रूप, इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये है भारत के पहले इंजीनियर M विश्वेश्वरैया। अभी इस बार एग्जाम में ये पूछा भी गया था। तो इन्होंने बहुत सारी नहरों, बांधों और पुलों का निर्माण किया था। ये मैसूर के दीवान थे, मैसूर के राजा के PM थे, दीवान PM एक तरीके से, ठीक है। और इनके जन्मदिन जो होता है वो 15 सितंबर को होता है। तो इन्हें 15 सितंबर को होता है, और पहले इंजीनियर थे, तो 15 सितंबर को जो है वो इंजीनियर दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को M विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के कारण जो है वो इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ये मैसूर के दीवान थे। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट एक नई पद्धति विकसित की थी जो बांधों में, वो था ब्लॉक सिस्टम। जल संरक्षण की एक नई पद्धति जो है वो इनके द्वारा विकसित की गई थी। इनके द्वारा प्रमुख जो बांध बनाए गए थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण राजा सागर बांध, मैसूर में है, ठीक है। मैसूर उस समय राज्य था, अभी तो जो है वो ये कृष्ण राजा सागर बांध जो है वो अपना आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ेगा, ओके। और हैदराबाद को बाढ़ से बचाने के लिए बांध का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा, ये कृष्णराजा सागर बांध। उसके अलावा इनके द्वारा स्थापना की गई थी मैसूर साबुन फैक्ट्री की। उसके अलावा मैसूर लौह इस्पात वर्क्स की भी स्थापना की गई थी। 1955 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो M विश्वेश्वरैया की पॉइंट, मैसूर के दीवान थे, भारत के पहले इंजीनियर से, बहुत सारे नहरों बांधों का निर्माण करवाया, ब्लॉक सिस्टम, जल संरक्षण की एक नई पद्धति डेवलप की, कृष्ण राजा सागर बांध बनाया गया, हैदराबाद को बाढ़ से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया। कृष्ण राजा सागर बांध आज के समय पे एक्चुअली में तेलंगाना में आएगा, क्योंकि हैदराबाद अभी तेलंगाना में, पहले आंध्र प्रदेश था, अभी तेलंगाना में, ठीक है। इनके द्वारा कुछ कंपनियां स्थापित की गई, मैसूर साबुन फैक्ट्री, मैसूर लोह एवं इस्पात वर्क्स वाली, इनको 1955 में भारत रत्न मिला। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में जो है वो श्वेत क्रांति लाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। भारत में जो दुग्ध क्रांति लाई गई थी, अमूल जो स्थापना की गई थी वो इनके द्वारा की गई थी। तो ये श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और हरित क्रांति लाने वाले डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड 2 नंबर पे ही बात बनती है। तो श्वेत क्रांति के जनक यानी दुग्ध क्रांति के जनक कौन रहे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनके द्वारा सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया गया अमूल के रूप में, ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। एक्चुअली में गांव के किसान जो थे वो अलग अलग जो है वो दूध दे करके आते थे। तो इन्होंने सोसाइटी बनाई, सहकारिता बनाई, और उसके माध्यम से उस दूध का मूल्यवर्धन किया और दूध का उत्पादन बढ़ाने की भी उन्होंने प्रोसेस करवाई, ओके। इसके अलावा इन्होंने भारत में खाने वाला जो तेल है, एडिबल ऑयल है, उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पूरा योगदान दिया इन्होंने। इनके अलावा कुछ स्थापना की गई जिनमें अमूल है, IRMA है, और NDDB है, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, बस ये 2 नंबर में आएगा बस, ओके। उसके अलावा कुछ नहीं। तो इनसे रिलेटेड क्या रहेगा? एक तो श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति के जनक, अमूल की स्थापना, IRMA, NDDB की स्थापना, एडिबल ऑयल में इन्होंने जो है वो आत्मनिर्भर बनवाया, यानी खाने वाला जो तेल होता है जो हम सब्जी वगैरह हम यूज करते हैं उसमें आत्मनिर्भर बनवाया। MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन, तो MS स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। आपको पता ही होगा, हरित क्रांति वाला बहुत बार पढ़ाया हुआ है। 1964-65 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। उस समय जो है वो मैक्सिको से MS स्वामीनाथन टेक्नोलॉजी सीख के आए थे। तो MS स्वामीनाथन ने जो है वो भारत में नए हाइब्रिड बीज और उसके अलावा सिंचाई वगैरह इन पे जोर देते हुए गेहूं और चावल पे भारत को आत्मनिर्भर बनवाया था। हरित क्रांति के जनक हैं। इनके द्वारा प्लांट ब्रीडिंग, कृषि अनुसंधान एवं विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये इनके कार्य क्षेत्र रहे थे। प्लांटों की ब्रीडिंग करना, कृषि में उन्होंने डेवलपमेंट करना एंड रिसर्च करना, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये उनके कार्य क्षेत्र रहे थे। उसके अलावा इनको पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, तीनों ही, पद्म भूषण, ठीक है। और उसके अलावा इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, और खाद्य पुरस्कार जो मिल चुका है इन्हें, ठीक है। और उसके अलावा खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तो बस इतना ध्यान रख लेना, हरित क्रांति के जनक हैं, इनके कार्य क्षेत्र याद रख लेना, 2 नंबर में बनेगा, तो यहीं से हो जाएगा, ओके। TK अनुराधा, ठीक है, एक मूवी भी आई थी इनसे रिलेटेड, तो उस मूवी में अक्षय कुमार का रोल था। मिसाइल वुमेन से रिलेटेड थी, मुझे मूवी का नाम नहीं आ रहा, तो उसमें महिलाएं थी, तो उनमें से इनका भी एक रोल था चित्रकारी से। तो ये अंतरिक्ष में इसरो की जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक महिला है ना, वो हैं। तो इन्हें भारत की अंतरिक्ष वुमेन भी बोला जाता है,
ठीक है, भारत की अंतरिक्ष वुमेन भी बोला जाता है। GSAT-12 था, उसके विकास एवं निरीक्षण की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। तो इनकी प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर थी वो ये TK अनुराधा थी। उसके अलावा मिशन डायरेक्टर थी वो प्रमादा हेडगे थी, और ऑपरेशन डायरेक्टर थी वो अनुराधा प्रकाशम थी GSAT-12 के लिए। इनसे रिलेटेड ही वो अक्षय कुमार की मूवी है, मूवी का नाम मंगलयान है शायद, ठीक है, मंगलयान। तो वो इन तीनों महिलाओं से रिलेटेड ही है। ओके, तो TK अनुराधा जो थी उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी GSAT-12 से रिलेटेड। ओके, तो ये इसरो की वैज्ञानिक, बस इतना ध्यान रखना, TK अनुराधा एक इसरो की महिला वैज्ञानिक जिनके अंडर में जो है वो GSAT-12 का विकास एवं निरीक्षण किया गया है। ठीक है, इनसे रिलेटेड ही एक और है टेमी थॉमस, ये भी मिसाइल वुमेन है। ओके, मिसाइल वुमेन है, ये जो है वो अंतरिक्ष वुमेन है, यानी स्पेस वुमेन। इसरो का स्पेस में जाने वाले प्रोजेक्ट है उनके लिए, और ये जो है वो मिसाइल बनाने वाली महिलाओं में इंपॉर्टेंट है। तो मिसाइल मैन तो APJ अब्दुल कलाम है, और यहाँ पे टेमी थॉमस जो है वो मिसाइल वुमेन है। तो DRDO की प्रमुख वैज्ञानिक हैं। अग्नि 5 का निर्माण में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। ये जो है वो प्रोजेक्ट की डायरेक्टर रही, और इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिल चुका है। ओके, टेमी थॉमस 2 नंबर में आंसर मिलेगा। ओके, MS स्वामीनाथन हुआ। डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई अभी थोड़ी देर पहले बताया, रॉकेट वॉयज में इनका बहुत बड़ा जिक्र मिलेगा। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक रहे, भौतिकवाद एवं वैज्ञानिक में इनका जो कार्य क्षेत्र रहा, ये साइंटिस्ट थे और भौतिक रिलेटेड फिजिक्स साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनके द्वारा अहमदाबाद में फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी PRL की स्थापना की गई थी। ओके, और इनके द्वारा कुछ चीज़ खोजी गई थी, तो वो याद रख लेना। उष्णकटिबंधीय अक्षांश में कॉस्मोस किरणों पे इन्होंने खोज की थी। इसरो के पहले चेयरमैन थे और अंतरिक्ष कार्यक्रम के भारत में जनक हैं। ओके, इसके बाद में E श्रीधरन, आप जानते होंगे, इंजीनियर। इन्हें भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है, क्योंकि जो दिल्ली वाली मेट्रो है वो इन्हीं के अंडर में डेवलप की गई थी। उसके अलावा कॉन्कॉर्ड रेलवे प्रोजेक्ट भी इन्हीं के अंडर में डेवलप किया गया था। तो इन्होंने बहुत दक्षता के साथ में वो काम किया, कम समय में और कम लागत पे इन्होंने कॉन्कॉर्ड रेलवे प्रोजेक्ट और दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जो मिसाल बने हुए हैं। दिल्ली मेट्रो दिल्ली की इस समय लाइफलाइन है एक्चुअली में। उसके अलावा पंबन पुल का पुनः निर्माण किया इनके द्वारा, और वर्तमान में कुछ लखनऊ, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा यहाँ पे जो मेट्रो बनाई जा रही हैं वो E श्रीधरन के नेतृत्व में बनाई जा रही हैं। उसके अलावा एक लास्ट 2 नंबर या 5 नंबर से रिलेटेड, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2013 में रिलीज की गई थी। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था पहली बात तो निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। किन चीज़ों में? तकनीकी विकास में, इनोवेशन में, और समावेशी विकास तकनीक पे जोर देना चाहिए। ये क्या था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे जोर देना चाहिए। समावेशी, सबको जोड़ करके सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट पे साइंस का ऐसा उपयोग किया जाए ताकि सभी लोगों का डेवलपमेंट हो। ये हमारी जो STIP 2013 में साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी थी, उसका उद्देश्य था। इसके द्वारा 2010 से 2020 के जो दशक था उसको नवाचार दशक घोषित किया गया, और भारत को तकनीकी आत्मनिर्भर बनाने पे इनके द्वारा जोड़ दिया गया कि टेक्नोलॉजी में इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इनमें से ही 2 नंबर और 5 नंबर का सवाल बनेगा। अब देखिए, मैंने बोला कि सही समझाने का उतना ज़्यादा है नहीं इसमें। ऐसे तो आप E श्रीधरन की पूरी कहानी लिखने लग जाओ, बचपन से लेके पूरी बायोग्राफी पढ़ लो, लेकिन आपको की पॉइंट रटे होने चाहिए। वहां लिखा जाएगा E श्रीधरन, 2 नंबर पे लिखना है आपको। तो भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। इनके द्वारा कम समय कम लागत में इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट, जिनमें कॉन्कॉर्ड रेलवे प्रोजेक्ट और दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट हैं, वो इनके द्वारा पूर्ण किए गए, और इनके द्वारा पंबन पुल का पुनः निर्माण किया गया। दैट्स इट। टेमी थॉमस के नाम पे आ जाए, 2 नंबर में लिखना है। 20 शब्द होते हैं नॉर्मली। तो DRDO के प्रमुख वैज्ञानिक, इनको मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। इनके निर्देशन में अग्नि 5 का निर्माण एवं सहयोग किया गया, एंड इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है। 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। 5 नंबर में मैंने 4-5 नाम बताए थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, MS स्वामीनाथन, उसके अलावा M विश्वेश्वरैया, APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा, बस इनसे पूछा जाएगा 5 नंबर में, बाकी किसी से नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। बाकी ये अपनी जो बुक है उसमें से मैंने सेम टू सेम चीज़ें वो आपको पढ़ी हुई हैं। देखिए, इनका सुश्रुत, इनका जन्म जो है वो 600 ईस्वी में हुआ था। धनवर्ती के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान प्राप्त किया। अब उतना लिखना नहीं है, की पॉइंट रटे होने चाहिए कि ये चिकित्सा जो इनका जो थे, ये शल्य चिकित्सा से रिलेटेड थे। ठीक है, ये सुश्रुत थे, वो संसार के प्रथम शल्य चिकित्सक थे, बस इतना याद होना चाहिए। इनके द्वारा जटिल ऑपरेशनों को संपन्न किया गया। इनके द्वारा 101 चरक संहिता में 101 यंत्रों के बारे में, सुश्रुत संहिता में 101 यंत्रों के बारे में बात की गई है। बाकी यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है
कि उन्होंने चल चिकित्सा से पूर्व उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देश दिए, कीटाणु मर जाएं ताकि दोष नहीं रहे। अब 10 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, आई एम श्योरली कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि सुश्रुत की कहानी लिखी है, इनके पिता का नाम, माता का नाम, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। की पॉइंट मेंस एग्जाम सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट पे डटा हुआ है। कुछ पॉइंट जो कि रटे होने चाहिए वही इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरी कहानियां हैं, इनमें से अब यहाँ पे लिखा हुआ है रमन, बीदा, मृदा, ये जो थे बीणा वादक थे, मृदंग वादक थे, तानपुरा आदि भारतीय साहित्यों के अलावा वायलिन, पियानो, इनमें जो थे वो सिद्धांत थे। उसके अलावा ध्वनि गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। लेकिन अब इन्होंने बीणा, मृदंग, इनका कोई भी यूज नहीं है। आपको की पॉइंट याद होने चाहिए कि ये कौन से सब्जेक्ट के जो थे स्पेशलिस्ट थे, इनके द्वारा क्या खोज की गई, इनको कौन सा पुरस्कार मिला और इन्होंने किस विभाग में काम किया। दैट्स इट। कौन कौन से प्रोजेक्ट है वो नाम आपको रटे होने चाहिए। सो लेट मी रिवाइज यू। उल्टा चलते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2010 से 2010 के लिए नवाचार दशक, भारत को तकनीकी आत्मनिर्भर बनाना, निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी बनाना, तकनीकी विकास एवं नवाचार पर जोर देना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का यूज करना, विकास करना। ओके। टेमी थॉमस, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, डीआरडीओ की प्रमुख वैज्ञानिक, अग्नि 5 में इंपॉर्टेंट रोल। ई श्रीधरन, भारत के मेट्रो मैन, कोंकण रेलवे एंड दिल्ली मेट्रो में इनका इंपॉर्टेंट रोल। बस बात खत्म। डॉक्टर विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भौतिकवादी वैज्ञानिक, ठीक है, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इनके द्वारा ये ध्यान रखना है या ये की पॉइंट याद रखना है, जैसे PRL की स्थापना की गई, फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में स्थापना की गई थी। ओके। इसके अलावा टेक्सटाइल से रिलेटेड भी जो कपड़ा उद्योग है, कपड़ा मिल उद्योग है, उनकी उसमें इस PRL का इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ठीक है। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल जो यूनियन बनाया गया था वो इनके द्वारा बनाया गया था। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में कॉस्मोस किरणों पर खोज इन्होंने की थी। इसरो के प्रथम चेयरमैन थे। बात खत्म। ओके। एम स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक, गेहूं चावल का जो डेवलपमेंट किया गया वो इनके द्वारा किया गया। प्लांट ब्रीडिंग, कृषि का जो अनुसंधान है, ये इनके कार्य क्षेत्र थे, इनको पुरस्कार मिले। बस बात खत्म। भारत को आत्मनिर्भर बनवाया खाद्यान्न के मामले में। टी.के. अनुराधा, भारत की स्पेस वुमेन, इसरो की वैज्ञानिक, इनके अंडर में GSAT-12 का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। अब ये 3 याद रख लेना, GSAT-12 में ये नाम थोड़ा सा याद रख लेना। टी.के. अनुराधा, उसके अलावा प्रमादा हेगड़े और अनुराधा प्रकाशम, ये 3 नाम याद रख लेना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कुछ काम पे श्वेत क्रांति के जनक, दूध क्रांति, अमूल, इनके द्वारा सहयोग किया गया। एडिबल एग में भारत को जो है वो इन्होंने जो आत्मनिर्भर बनाया। एम.एस. विश्वेश्वरैया, मैसूर के दीवान, 15 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर इंजीनियर दिवस, भारत के पहले इंजीनियर, बांधों नहरों का निर्माण किया, ब्लॉक सिस्टम के द्वारा जल संरक्षण की नई पद्धति बनाई। कृष्ण राजा सागर बांध जो कि हैदराबाद में है, हैदराबाद को बाढ़ से बचाने के लिए इनके द्वारा निर्मित किया गया। कुछ उद्योग बनाए गए और भारत रत्न मिला। मेघनाथ साहा, ये जो है वो खगोलीय वैज्ञानिक थे। ये जो थे वो एस्ट्रोनॉमी बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी साइंटिस्ट थे। उच्च तापीय तत्वों के आयनीकरण से वायुमंडल में तापमान का वितरण होता है, इसके रिगार्डिंग इन्होंने जो है वो कुछ रिसर्च पब्लिश की। C.N. राव, ये केमिस्ट थे, इनके द्वारा ये वाली चीज़ आपको रटी होनी चाहिए। PM से वैज्ञानिक सलाहकार के प्रमुख रह चुके हैं। 2014 में इन्हें क्या मिला, भारत रत्न मिला। बात खत्म। अबुल कलाम, पूरी कहानी आपको रटी होनी चाहिए। इनका नाम, जन्म, पिता का नाम, DRDO इसरो में इंपॉर्टेंट, DRDO में IGMP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनका इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें पटना 5 मिसाइलों में इनका पूरा 1998 में पोखरण में इनका। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ठीक है, थोड़ा सा बोल देंगे, मुंबई में पारसी परिवार में जन्म, लेकिन ये भी नहीं लिखो तो भी चलेगा क्योंकि हमें की पॉइंट लिखने हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, इनको पहली बार 1948 में परमाणु शक्ति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने 1945 में TIFR की स्थापना की। अप्सरा, साइरस, जर्लिना इन्हीं के निर्देशन में बनी हुई रिएक्टर थे और इनके अलावा इन्होंने अंतरिक्ष किरणों में मैसोन की खोज की। बात खत्म। प्रफुल्ल चंद्र राय, वेस्ट बंगाल के थे, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्ष इनके द्वारा स्थापित की गई। बहुत सारी औषधियाँ बनाई गई। डॉक्टर सलीम अली, BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इनके द्वारा। बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कर्मस्थली भरतपुर में केवलादेव और उसके अलावा साइलेंट वैली स्थापना में इनका इंपॉर्टेंट रोल। पंचानन माहेश्वरी, बायोलॉजिस्ट थे, पादप भ्रूण विज्ञान में काम किया। 2 नंबर में पूछा जाए, इतना काफ़ी है। C.N. राव, ये जो थे भौतिक विज्ञान प्रोफेसर से। सुश्रुत, शल्य चिकित्सक, चरक, ये। ओके। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको जो मैं कहना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, वो आपको समझ में आ गया। एंड जो चीज़ आपको रटने की है, ये PDF 2 पढ़ने की है। 2 पढ़ने में से इसमें से निश्चित 5 नंबर का 7 नंबर के सवाल आएंगे, निश्चित इसी PDF में से निकलेंगे, श्योरिटी के साथ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। जो समझा दिया वो समझ लीजिए, एंड जो रटना है वो आप 5-6 बार 10 बार रिवाइज करके रट लेना, कैसे भी करके। ओके। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट टैकल से